हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ आंसर्स देना है। यस फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आंसर्स को देकर ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपना नॉलेज को यूज करते हुए ऑनलाइन अर्न करने में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए भी होने वाली है जो ऑनलाइन एज ए ट्यूटर काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा एक ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां पर वो ऑनलाइन एज ए ट्यूटर काम करें और वहां से अर्निंग करें। तो यहाँ पर इस वाले प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर सिर्फ आंसर्स भी दे सकते हैं और यहाँ पर एज अ ट्यूटर भी काम कर इस वाले प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। अब इस वाले प्लेटफॉर्म पर वर्क करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट इजीली आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए काम कर सकते हैं। अब ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा उन फीमेल्स के लिए जो अपने घर पर बैठकर अपना नॉलेज को यूटिलाइज करते हुए अर्निंग करना चाहते हैं, या उन यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो अपने स्टडीज के साथ साथ यहाँ पर अपना नॉलेज को शेयर करते हुए अर्निंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर कैसे यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट बनाना है, कैसे यहाँ पर आप लोगों को आंसर्स देकर अर्निंग करनी है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल अमीराज मेथड पर पहली दफा आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे आने वाला कोई भी लेटेस्ट ऑनलाइन अर्निंग वाला मेथड मिस ना हो। एट द लास्ट फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या अगर आप यहाँ से कुछ नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर सर्च कर लूंगी 24 आवर आंसर्स। तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च करोगे 24 आवर आंसर्स, आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको जो काम करना है, यहाँ पर सिर्फ जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी होमवर्क में हेल्प करनी है। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट्स, उनके आंसर्स यहाँ पर आपको देना है और आपको यहाँ पर पे किया जाता है अगर आपका आंसर टू द पॉइंट हो तो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रहेंगे 9th स्टैंडर्ड, 10th, 12th, इवन यहाँ पर डिग्री स्टूडेंट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगर ये प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेट है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप ट्रस्ट पायलट पर रिव्यूज पढ़ सकते हैं, या आप यहाँ पर इनकी गूगल की रेटिंग देखकर गेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 4.9 है, विच इज़ वेरी गुड। अब आपको अगर चेक करना हो कि यहाँ पर डेली की कितनी ट्रैफिक आती है, कितने यूजर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, अगर आपको सारा कुछ ये चेक करना है तो आप सिमिलर वेब पर जाकर यहाँ पर इस वाले प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म कब बना है सारा कुछ देख सकते हैं। तो आप एक बार ट्रस्ट पायलट, स्कैम एडवाइजर सारे प्लेटफॉर्म पर चेक कर लीजिए। चेक कर लेने के बाद अगेन आ जाइए इस वाले प्लेटफॉर्म पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर मैथमेटिक्स, या अगर आप यहाँ पर इवन अगर राइटिंग का वर्क देना चाहते हैं, या अगर आप प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग से भी अगर रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, तो उस वाले सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके यहाँ पर आंसर्स देकर अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके कुछ ट्यूटर्स आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर जिनका आवरली रेट है $25 से लेकर $55 तक। तो यहाँ पर अगर आप 1 घंटे अगर एक्टिव रहेंगे और 1 घंटे तक अगर किसी के आंसर्स देंगे तो आप $55 तक अर्न कर सकते हैं। ये तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर ऐसे रैंडमली एक ट्यूटर का बता दी हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों को कोई टेस्ट देना ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना है। यहाँ पर ये लोग आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस असाइन करेंगे। अगर आप टू द पॉइंट आंसर देते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जिसको देकर आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कैसे आंसर्स दें आप वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को इस वाले प्लेटफॉर्म पर कुछ सैंपल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो दिख जाएंगे, और यहाँ पर जो ट्यूटर्स है कैसे यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं आपको यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन कर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक होमवर्क लाइब्रेरी यहाँ पर दिख जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन दिखेंगे। तो मैं यहाँ से एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड यहाँ पर एक केमिस्ट्री का टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनका पीडीएफ में ही यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट कर ही आंसर देना होगा स्टूडेंट्स को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रीव्यू दिख जाएगा, जहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनके यहाँ पर आंसर्स दिखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली 4th क्वेश्चन से स्टार्ट है। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कैसे आंसर दें वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप अदर देन यहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आप कोई लैंग्वेज भी सिखाना चाहते हैं या लैंग्वेज से रिलेटेड भी अगर आप आंसर्स देना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं आ जाती हूँ। जो फर्स्ट यहाँ से मैं टॉपिक सेलेक्ट की थी मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी कर ली हूँ। कॉपी कर लेकर आ गई हूँ चैट जीपीटी पर आकर चैट जीपीटी को कमांड दी हूँ कि राइट मी आंसर फॉर बिलो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन था यहाँ पर पेस्ट कर दी हूँ।
तो यहाँ पर जैसे हम सबमिट करेंगे, चैट जीपीटी यहाँ पर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो भी इसके हाइड्रोजन एटम के मॉडल्स है यहाँ पर आप हमें सारे कुछ ये बता देगा, लाइक बोर्स मॉडल, डी ब्रोगली मॉडल, तो सारा कुछ यहाँ पर ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको यहाँ से सारा यहाँ पर जो आंसर आया है इसको यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कॉपी करना है और MS वर्ड पर आकर सारा आंसर को पेस्ट करना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर तो पेस्ट किए हैं, अगर आप यहाँ पर थ्योरेटिकल अगर एक्सप्लेनेशन देंगे स्टूडेंट को तो ये इनफ नहीं रहेगा उनके लिए। अगर आप यहाँ पर क्लियरली टू द पॉइंट अगर आपके स्टूडेंट्स को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा डायग्राम का भी यूज कीजिए। अब यहाँ पर डायग्राम आप खुद से क्रिएट मत कीजिए, आप यहाँ पर यूजिंग चैट जीपीटी, यूजिंग मेटा AI को यूज करते हुए, दोनों का यूज करते हुए आप यहाँ पर विद इन फ्यू सेकेंड्स में इस वाले आंसर का डायग्राम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम कैसे क्रिएट करें मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैं डायग्राम क्रिएट कर रही हूँ बोर्ड्स मॉडल के लिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाऊंगी और चैट जीपीटी को कमांड दे दूंगी कि विद डायग्राम। अब आप लोग ये कहोगे कि चैट जीपीटी यहाँ पर हमें इमेजेस को क्रिएट कर नहीं देगा। यस फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इमेजेस को क्रिएट कर नहीं देगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ कैसे क्रिएट करें आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे देगा। तो आप यहाँ से इसका बोर्ड्स मॉडल का जो भी यहाँ पर डायग्राम डिस्क्रिप्शन है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप आ जाइए मेटा AI पर, जो व्हाट्सएप का फीचर है, यहाँ पर आकर सारा कुछ पेस्ट कर दीजिए। जो यहाँ पर डायग्राम डिस्क्रिप्शन था इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर सबमिट करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इमेजेस आ जाएंगे, कुछ डायग्राम्स रिलेटेड टू बोर्ड्स मॉडल के यहाँ पर आ जाएंगे। जो आपको यहाँ से डायग्राम अच्छा लगता है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर यहाँ पर व्यू इन गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी यहाँ पर जो डायग्राम था वो व्यू गैलरी में आपकी आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर MS वर्ड पर कैसे जो इमेज रहती है इसको इंसर्ट करे वो नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पर आना होगा होम पर और यहाँ पर क्लिक करना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है फोटोज का उसको क्लिक कर आपकी जो भी डायग्राम है उसको यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी डायग्राम थी इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर ली हूँ। यहाँ पर हमारा डायग्राम भी आ गया है। अब आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर थ्रू डायग्राम के अगर कोई एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है इस तरीके का यहाँ पर आपका आंसर्स को पसंद भी करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेकंड और थर्ड यहाँ पर जो मॉडल है उसके लिए भी इमेजेस को यहाँ पर डायग्राम्स को लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए आंसर्स को दें। अब चलिए आ जाते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और यहाँ पर आपको काम करने के लिए सबसे फर्स्ट अपना अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन कर वेबसाइट के सबसे नीचे वाले पेज पर आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा बिकम अ ट्यूटर वाला ऑप्शन, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर बिकम अ ट्यूटर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लॉगिन पेज दिख जाएगा जहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड देना होगा। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड दे देने के बाद आपको देना होगा अपना एक यूज़र नेम। यहाँ पर फ्रेंड्स यूज़र नेम आप लोगों को बहुत ही केयरफुली देना होगा क्योंकि यहाँ पर आप यूज़र नेम आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं दे सकते क्योंकि ये स्टूडेंट्स को विजिबल रहेगा। आपका जो भी यहाँ पर यूज़र नेम देंगे आपकी ये प्रोफाइल पर विजिबल रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना अवॉइड कीजिए। कोई ऐसा यहाँ पर यूज़र नेम दीजिए जो आपका यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक ना हो, वो दे देकर यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके जीमेल पर आपको एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा, आपको वहाँ से अपना अकाउंट को वेरीफाई कराना है। जैसे आप वेरीफाई कराते हैं अगेन आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर अगेन एक पेज दिख जाएगा, लॉगिन पेज, जहाँ से आपको अपना लास्ट नेम देना है और यहाँ पर यूज़र नेम आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आप दिए थे वह आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। वो दे देकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी डिटेल्स पूछेगा, कंट्री डिटेल्स, स्टेट एड्रेस, आप कौन से स्टेट से हैं, आपका जिप कोड और आपका फ़ोन नंबर। तो सारे यहाँ पर क्रेडेंशियल्स आप दे दीजिए। दे देने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स जो आप यहाँ पर एक्सपर्ट है जिसमें आपका यहाँ पर नॉलेज है वो सेलेक्ट करने को कहेगा। तो आप यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर सिंपली प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर राइटिंग वर्क देना चाहते हैं या अगर आप यहाँ पर एस्से राइटिंग करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे लास्ट वाला एक ऑप्शन दिखेगा राइटिंग का। जैसे आप यहाँ पर राइटिंग पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एस्से राइटिंग और एडिटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है।
तो आप यहाँ पर ऐसे रेटिंग भी कर सकते हैं, या जो भी आर्टिकल्स रहते हैं उसमें की जो प्रूफ रीडिंग रहती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को निकालना, वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसे रेटिंग और जो प्रूफ रीडिंग है दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। कर आपको अगेन आना होगा 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, आपसे आपका एकेडमिक लेवल पूछेगा, यहाँ से आपकी यह क्वालिफिकेशन पूछेगा। एजुकेशन डिटेल्स देने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक ब्लैंक एक कॉलम दिख रहा होगा, जहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपके पास अदर देन जो भी लिस्ट किए हुए वहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट्स दिख रहे थे, अगर आपको दूसरे भी यहाँ पर अगर आपके पास स्किल्स है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है तो वीडियो एडिटिंग, या अगर आपको ट्रांसलेशन का काम आता है तो आप यहाँ पर ट्रांसलेशन, जो भी आपके यहाँ पर स्किल है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अपना एजुकेशन लेवल। अगर आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट है तो यहाँ पर आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट वाला भी ऑप्शन दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर कितने आवर्स काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। मेंशन कर 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, ये लास्ट वाला स्टेप है जहाँ पर आपको कोई एक यहाँ से इनमें से एक डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। आप यहाँ पर आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो गई है उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, या आप कोई कोर्स करे हैं उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टीचिंग या ट्यूटर, अगर आप ऑनलाइन अगर टीचिंग किए हैं तो वो वाला भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से लगा रही हूँ डिग्री का, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ डिग्री पर। और यहाँ पर आप जो भी आपकी डिग्री, आप कौन से यहाँ पर फील्ड था, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, सारे कुछ आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और कौन से ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई वो भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मेंशन कर देने के बाद अगर आप और कुछ यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप जैसे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहेगा। अपलोड अ फाइल पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर आपका डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड कर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक थैंक यू का मैसेज पॉपअप हो जाएगा। इसमें बता रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन इन्हें मिल गया है और ये 2 से 3 डेज में आपका रिव्यू करेंगे प्रोफाइल को, उसके बाद आपको ये रिवर्ट बैक करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ पर प्रोफाइल एक्सेप्ट हो जाती है, आप लोगों को यहाँ पर माई प्रोफाइल पर जाकर आपका जो भी पेमेंट डिटेल्स है लाइक पेपाल, स्ट्राइप, वो यहाँ पर अटैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।